क्या होगा अगर आप दुनिया के सबसे भयानक, सबसे ठंडे और सबसे अलग थलग जगह पर हो, जहाँ न कोई इंसान है, न खाना, न ही मदद की कोई उम्मीद। सोचिए, एक प्लेन क्रैश होता है, 45 लोग होते हैं और उनमें से सिर्फ 16 ही जिंदा बचते हैं, लेकिन उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी का एक्स्ट्रा ट्रूथ एनालिसिस करेंगे जो इंसान की सहन शक्ति, निराशा और जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को परिभाषित करती है। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे मानव मनोविज्ञान का एक गहरा सच छिपा है? बात है 13 अक्टूबर 1972 की। उरुग्वे से चिली जा रहा था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571। इस प्लेन में कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे। इसमें थी उरुग्वेन की 100 के रग्बी टीम के 45 लोग, जो कि चिली में एक मैच खेलने जा रहे थे। मगर वे नहीं जानते थे कि उनका सामना होने वाला है प्रकृति की सबसे क्रूर शक्ति से, एंडीज पर्वतमाला, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। पायलट ने नेविगेशन में एक गंभीर गलती की। उन्होंने सोचा कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, जबकि हकीकत में वे अभी भी 25,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच थे। और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। प्लेन की पूंछ और पंख टूट गए। विमान एक बर्फीली ढलान पर तेजी से फिसल गया और ग्लेशियर ऑफ टीयर्स पर आकर रुक गया। 45 में से 29 लोग मौके पर ही या कुछ घंटे बाद मर चुके थे। बचे हुए लोग अब दुनिया की सबसे अलग थलग जगह पर थे। जरा इस सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए। इंडीज का वो हिस्सा जहां इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है। तापमान रात में -30 डिग्री तक हो जाता है और बचे हुए लोगों के लिए टूटे हुए विमान का मलबा वाला फ्यूजलेज ही उनका एकमात्र शेल्टर था। खाना था सिर्फ चॉकलेट, वाइन की कुछ बोतलें, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। उनके पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। उम्मीद व आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया था। इस क्षण के मनोविज्ञान को समझे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और अब दुनिया ने मान लिया था कि वे मर चुके। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह विलुप्त होने का डर था। भूख, यह एक ऐसा जानवर है जो इंसान की सभी नैतिकता और सामाजिक नियमों को खा जाता है। कुछ दिनों बाद जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो जिंदा बचे लोगों के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो मर जाओ या। एक युवा मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो कैनेसा, जो बाद में बच्चों का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बना, उसने सबसे पहले यह भयानक विचार सबके सामने रखा। अब यहाँ आपको एक बड़ा फैक्ट समझने की जरूरत है। यह कोई मर्डर नहीं था, यह उन दोस्तों का मांस था जिनकी मृत्यु पहले से ही हो चुकी थी। उन्होंने एक करार किया, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरा मांस खाकर जिंदा रह सकते। यह एक ऐसा बलिदान था जिसने 16 लोगों को 70 से अधिक दिनों तक जिंदा रखा। किसी भी धर्म में आत्मरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। अब आपके सामने मरना या यह भयानक काम करना हो तो मानव मन क्या चुनता है? यह वह बिंदु है जहाँ सर्वाइवल खत्म होता है और मिरेकल शुरू होता है। 72 दिनों तक वे मलबे में कैद थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर कोई उन्हें बचाएगा तो वो खुद ही हो गया। नवंबर के अंत में 2 सबसे मजबूत लोग, नैंडो पारेडो और रोबर्टो कैनेसा, ने एक असंभव यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि चिली पश्चिम की ओर है, लेकिन उनके पास कोई मैप नहीं था। वे सिर्फ एक उम्मीद के सहारे 10 दिनों तक पहाड़ चढ़ते रहे। उन्होंने सबसे ऊंची चोटी को पार किया, जहां ऑक्सीजन कम थी और खतरा हर पल था। 10 दिन और फिर उन्हें नदी के पार एक आदमी दिखा, एक चिली का चरवाहा। नैंडो ने एक कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखकर पत्थर से बांधकर उस आदमी की ओर फेंकी, और अंत में सबको पता चला 72 दिनों बाद भी वे जिंदा है। पूरा उरुग्वे झूम उठा। यह सिर्फ 16 लोगों का बचाव नहीं था, यह पूरी मानव सभ्यता के लिए एक संदेश था। फ्लाइट 571 की कहानी हमें यह सिखाती है कि वे बच पाए क्योंकि उन्होंने एक टीम की तरह काम किया। उन्होंने मलबे से सूरज के चश्मे बनाए, खुद को गर्म रखने के लिए कपड़े के टुकड़ों को सिला। उन्होंने शून्य संसाधनों में भी जीना सीखा। जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी सबसे गहरी नैतिक सीमाओं को भी पार कर लिया। नैंडो पारेडो ने बाद में कहा, जब आपका कोई दोस्त या परिवार जिंदा रहने के लिए आप पर निर्भर हो तो आपके अंदर वो करने की शक्ति आ जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की फिक्शन नहीं है। यह बताती है कि जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान का दिमाग और उसका सामूहिक संकल्प क्या हासिल कर सकता है।
दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो आत्मरक्षा में सही था या ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये एक्स्ट्रा ट्रूथ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।